6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर से आए लोगों को स्कूल पर क्वारंटाइन कर तो रख दिया गया है, लेकिन खाने पीने और रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कनेरी में पलायन कर 30 लोग बाहर से आए हुए हैं, जिसको गांव के ही स्कूल पर क्वारंटाइन करके रखा गया है। लेकिन क्वारंटाइन पर 30 लोग जो हैं, उनका सरपंच के खिलाफ आरोप है कि हमारे लिए उचित व्यवस्था जो होना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग भूखे प्यासे तड़पने को मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले कोई खास व्यवस्था भी इस क्षेत्र में नहीं की गई थी। जिस रूम में रखा गया है वहां कभी कभी सांप भी निकलता है, जिसके कारण वहां रह रहे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खाने के लिए सुबह कोई नाश्ता या कुछ भी व्यवस्था नहीं है, दोपहर में खाना लाकर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वरूपा कुमारी गेंदले। कौन से ग्राम पंचायत से? दुरुगडी। आप काम करने के लिए कहाँ गए थे? गुजरात। कब आए हैं गुजरात से? परसों समास। कितने आदमी आए हैं? 19 जने आए हैं। कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, रास्ते का कुछ बताएंगे? रास्ते में तो गाड़ी में आए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ कौन रखा है? यहाँ गांव वाले रखा है, सरपंच है, टहलू है। हाँ, और गांव वाले हैं। तो रखने के बाद आप लोग के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं उन लोग? व्यवस्था किया है, पानी और शाम को खाना लाया 7 बजे। हाँ। और कुछ नहीं लाया। सुबह में 12-1 बजे खाना दिया। छोटा छोटा बच्चा रो रहा है। शाम को लाइट लगाने के लिए आया तो लाइट वाला बोला तो सुबह हम लगाएंगे ऐसे बोला, और सुबह नहीं आया। हम रहता है वो कमरे से सांप निकला, और फिर 2 रोज हो गया नहीं आया। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया है, हम गुजरात से अपन खरीद के लाए रहा। अच्छा, वही चल रहा है अभी तक? वही चल रहा है। तो सरपंच से आप बोले हो इस बारे में? हाँ बोला है, अभी शाम को तो साबुन निर्मा के लिए बोला है, तो जाओ ऊपर कर देना है, हमारा क्या जाएगा ऐसे बोल रहा है सरपंच। जिस स्कूल में उनको रखा गया है वहां पर पानी उपयोग के लायक नहीं है। अलग से कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। डायरेक्ट उन्हीं लोगों के हाथ में बोर बंद और चालू करना छोड़ दिया गया है। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं जो काफी रेड जोन से आए हुए हैं, उन लोगों को खास व्यवस्था कर रखना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किसी को भी मास्क, सैनिटाइजर या साबुन कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? शिवनाथ जांगड़े। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? दुरुगडी। कहाँ गए थे कमाने खाने के लिए? महाराष्ट्र गए हैं सर। कब आए हैं? मतलब हम 8 तारीख के आए हैं। कितने व्यक्ति हैं? हमारे 11 आदमी। कितने महिला है? वो 3 महिला है। पुरुष 3 और बच्चा है। अच्छा। हाँ। तो आए हो तो क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिला है आपको? आए हैं 3 दिन तो खाना नहीं मिली साहब हमला। हाँ। तो वो दिन तो ऐसे भूखे सोए रहे। तेकर बाद दूसरे दिन 1 बजे खाना मिली, चाय नाश्ता कुछ नहीं मिली। दूसरे दिन 1 बजे खाना खाएं, तेकर बाद अब मिल ही कहें पंचायत के कुछ आदमी बोलेंगे तो रुक जाए, 1 दिन होते कहीं। तेकर बाद वो आज 6 दिन हो गए साहब हमला खाने पीने के नहीं मिलते। साबुन निरमा, बाथरूम तो इतने गंदा पड़े है, बरसात अभी जा देख लो आप मन, और बाथरूम में हम नहीं जा सकते आज के डेट में। यहाँ कौन रखे हैं आप मन? हम रखे सरपंच मन। तो स्वास्थ्य परीक्षण कुछ करवाए है तुम्हारे मन के? हम अब डॉक्टर आते और चेक करके लेके जाते। ब्लड सैंपल लेके गए कि नहीं लेके गए साहब। और का प्रमुख समस्या है तुम्हार? अब वही खाना पीना समस्या है, बाथरूम उथरूम के समस्या है। और निरमा साबुन तो देवे नहीं करे, बाहर ला हमन लेबो कैसन तब वो हमारे पैसा नहीं चले के। मास्क काहे नहीं लगा है? मास्क तो है नहीं, देच नहीं था, हमन काला लगाबू साहब। और सैनिटाइजर कुछ नहीं दे साहब। खाना पीना में भी दिक्कत है? खाना पीना में भी दिक्कत है। काल के बरबट्टी रांधे रही,
वो सब चबात रही, कच्चा कच्चा पड़े रही। अच्छा, लेटरिन बाथरूम के लिए अलग से कोई गड्ढा वगैरह खुदवा है? नहीं है, कुछ नहीं है। बाथरूम है लेकिन गंदा है, कुछ नहीं। वो हाफिस उपिस बुरुस उरुस कुछ नहीं है, और वो अभी भी गंदा मारे है। वैसा मत हम बीमार पड़ जाए वो साहब। वही हो रहा है कि साबुन सोडा मिल नहीं रहा है, खाना पीना का तकलीफ हो रहा है। 9 बजे 10 बजे मिलता है खाना, 12-1 बज जाता है। खाना भी सेफ्टी भी साफ नहीं होता है, बहुत बदबू मार रहा है। लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी में परेशान हो रहा है। बड़ा पानी का क्या व्यवस्था है? पानी ठीक है, सांप शेरू निकलता है, बच्चा छोटा छोटा सो रहेगा, वो काट देगा तब फिर से मर गए अब होगा। और सांप निकलता है रात में। सरपंच को बोले हो तो क्या तो बोला सरपंच को बोला तो बोल दिया जाओ ऊपर कागज डाल दो, बोला है। रेड जोन से आए इन लोगों के लिए अलग से कोई बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं की गई है। स्कूल में बच्चों के द्वारा जिस बाथरूम का उपयोग किया जाता है उसी को महाराष्ट्र और गुजरात से आए श्रमिक उपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस टॉयलेट का उपयोग किया जाता है वह टॉयलेट खराब हो चुका है और भारी बदबू से मजदूरों का जीवन बेहाल हो रहा है। मेरा नाम लक्ष्मी बर्मन। कौन से ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत दूरगढ़ी, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपके पीछे में दिख रहे हैं, उनका आरोप है कि आप उनके लिए अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं की है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो शासन का गाइडलाइन उनके हिसाब से चावल दाल खाना पीना समय के समय दे रहा हूँ। सैनिटाइजर दिए हैं सर? सैनिटाइजर मेरे को नहीं, मैं यहाँ जो बांटने वाले उसको दिया, अंदर नहीं दिया सैनिटाइजर। अंदर सैनिटाइजर करा दिया। मास्क दिए? सैनिटाइजर, मास्क, साबुन के भी मैं अभी सीओ सर से मिलने गए थे, मुलाकात नहीं हुआ। लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना? लेटरिन बाथरूम है, 3 लेटरिन बाथरूम है, 2 मिडिल में। वो जाम पड़ा हुआ है बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? नहीं तो मैं तो उसको कल के बोल के गए थे स्वीपर को कि लेटरिन बाथरूम सफाई करना कर, स्वीपर मेरे साइड में खड़े। अच्छा, तो हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब इनके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए ना। जी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, बंद कर दिया। बताइए सर, बताइए क्या जानकारी दीजिए ना इनके बारे में। अभी तो आपने देखा है। यहाँ टोटल मैं पीछे हो गए, मैं बिहार से आ रहा हूँ। यहाँ 30 लोग आए हैं जी। 30 लोग का खाना पीना 30 लोग का यहाँ है। वहाँ भी देख रहे हो दूरगढ़ी में, वहाँ अपने 51 लोग हैं। तो मेरे पास ही 81 लोग मजदूर आ चुके हैं। अच्छा, खाना पीना जो उन लोग का जूठा है उसको डिस्पोज करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया? गड्ढे खुदवाए हूँ। गड्ढा खुदवाया गया? गड्ढा डालने के लिए बोलते हैं। जैसे बाहर से जो मजदूर आए हैं उसके लिए अलग से बाथरूम बनाना था, ऐसा कोई प्रवास? नहीं, हम लोग को ऊपर से सीओ सर और एसडीएम सर मीटिंग भी लिए थे, तो बाथरूम को चालू हालत में रखने करके बोले। मतलब स्कूल परिसर के बाथरूम को यूज करने? हाँ, यूज करने के लिए बोले। अगर बाथरूम कमी पड़ता है तो नया बाथरूम बनाने के लिए बोले। एसडीएम और जो सीओ है मना किया है सैनिटाइजर मास्क देने? नहीं, मना नहीं किया है, लेकिन हम लोग को कैसे नहीं दी गए आपके द्वारा? मैं सैनिटाइजर पूरे स्कूल को करा दिया, पूरे हर भवन को सैनिटाइजर कराया। मजदूर के लोग के पास सैनिटाइजर में आज लाए हूँ सैनिटाइजर, कल मैं पहुँचा दूँगा। पानी इन लोग के लिए अलग से पाइप से व्यवस्था की है कि सार्वजनिक वाला किए हैं? सार्वजनिक तो गेट लगा दिए, अंदर का ही यूज करेगा इन लोग। अच्छा, अंदर का ही यूज करेंगे? बाथरूम भी अंदर का ही यूज करेंगे? बाथरूम भी अंदर में ही, बाहर तो इसको निकालना ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर शिकायत मिली है कि 144 धारा का बहुत लोग उल्लंघन कर रहे हैं आपके गांव में, क्या बोलेंगे उसको? नहीं उल्लंघन, ये अभी खुद भगा रहे हैं आप लोग के सामने। अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ 2 दुकानें खुली हुई थी, आपके द्वारा बंद क्यों नहीं कराया गया उसको समय से पहले? नहीं, समय से पहले मैं हर लोग को यहाँ आता हूँ, बोलता हूँ क्या 2 गाँव देखना है। अभी 5 मिनट पहले दुकान खुली हुई थी, 2 दुकान यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो अभी आया हूँ सर, मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो दुकान बंद पाया। बाहर रहते हैं? गाँव से बाहर नहीं, अभी सीओ सर से मिलने गए थे, मेरा गाँव दूरगढ़ी है। अच्छा, सीओ सर अभी 15 मिनट पहले बिल्हा में बैठे थे, कैसे नहीं है बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो जरा से 1 घंटे पहले से आ गया बरतौरी में। सीओ साहब 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी भी बिल्हा? सीओ सर, मैं जब आऊँ तब नहीं था, मेरे को मेडिकल के इसी वायरस के सामान लेने के लिए मैं मेडिकल में इंतजार कर रहे थे। मेडिकल में लेट हो गया। तारीख है आज? 13 तारीख है। और टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ 6:30 बजे, 6:38। 6 बजे। सीओ साहब से कितने समय मिलने गए? मैं 2 बजे के आसपास थे वहाँ। 2 बजे। चलिए ठीक है, आपका एक बार और नाम बताएंगे? लक्ष्मी बर्मन। इससे भी महामारी फैलने का आशंका ज्यादा है। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा उन लोगों के लिए किस प्रकार से उचित व्यवस्था की जाती है। बिलास से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।